अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। अब के बरस तेरी प्यासों में पानी भर देंगे। अब के बरस तेरी चूनर को धानी कर देंगे। अब के बरस ये दुनिया तो फानी है, बहता सा पानी है तेरे हवाले ये जिंदगानी कर देंगे। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। अब के बरस धरती की रानी छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं। क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना। नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आओ मेहनत को अपना ईमान बनाए। अपने हाथों को अपना भगवान बनाए। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है, नई उमंग, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हर जर्रा है मोती, आंख उठाकर देखो। माटी में सोना है, हाथ बढ़ाकर देखो। सोने की ये गंगा है, चांदी की यमुना। चाहो तो पत्थर से धान उगा कर देखो। नया खून है, नई उमंग, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी।
छोड़ो कल की बातें। यही बात तो काम है, यानी जल सभा के अंदर आ जाए और अपनी रिकॉर्डिंग ले रहा सही। और ये अपना अपना झंडा, अपना अपनी केप जिसके जिसके पास में है और अपना अपना पंछा जो है वो पहने ही रहे और हिफाजत के साथ ये पहनकर ही जल सभा के अंदर आए। किसी के पास से ये गुमना नहीं चाहिए, ना केप ना झंडा और ना ये पंछा तिरंगा। आया दो खामोश रहो 2 मिनट। सब ऊपर से ले लो, ये पूरे मदरसे की। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में, मचती हैं धूम में बस्ती में। बहारें झूलों की, राहों में कतारें फूलों की, यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन, बालों में खिलती हैं कलियां गालों में। कहीं दंगल शौक जवानों के, कहीं करतब तीर कमानों के, यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं। दिल भर के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं हम। मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं।
समझ ना पाए, चुनांचे उन फरंगी दरिंदों ने आकर हिंदुस्तान के मशहूर शहर कलकत्ता में
कंपनी कायम की। अलगर्ज अंग्रेज आहिस्ता आहिस्ता अपने नापाक इरादों में कामयाब हो गए और अपनी गंदी साजिशों को अहले वतन पर जाहिर करना शुरू कर दी और मुगलिया हुकूमत के आखिरी फरमानरवा बहादुर शाह जफर को कैद करके रंगून के कैद खाने में डाल दिया। उसके बाद अंग्रेजों ने अहले वतन पर तरह तरह के जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े, मगर कुर्बान जाओ मादर वतन के फर्जंदों पर। उन्होंने अंग्रेजों की गुलामियत को पसंद नहीं किया, बल्कि परचम आजादी को बुलंद करने के लिए फांसी के फंदों को चूमना अपने लिए बाइस सआदत समझा। परचम आजादी को बुलंद किया, सीनों पर गोलियां खाई, गर्जे के अंग्रेजी हुकूमत का जुल्म तशद्दुद बढ़ता गया। अंग्रेजों ने तरह तरह की तकलीफें दी। उसके बाद जब अंग्रेजी हुकूमत में ज़वाल आ गया तो खुदा ने मादर वतन के फर्जंदों को शुऊर बख्शा और सब ने मिलकर हिंदू मुस्लिम सिख जो मादर वतन की हुकूक से निकले थे, तमाम ने मिलकर परचम आजादी को बुलंद किया और सब ने डट कर अंग्रेजों से मुकाबला किया और मादर वतन को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराया। और वतन हिंदुस्तान को आजाद कराने में अगर एक तरफ शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना कासिम नानोतवी, मौलाना अबुल कलाम आजाद है, तो दूसरी जानिब हिंदुस्तान का सियासत का हीरो महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सिख बरादरान शामिल हैं। मगर एक जानिब मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, मुफ्ती इनायत अहमद ने बरतानवी फौजों के सामने आजादी की सदा बुलंद की, तो दूसरी जानिब सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद जैसे जियालों के नाम के मादर वतन के सुपूतों ने कंधे से कंधा मिलाकर आजादी की लड़ाई लड़ी और कुर्बानियां दी। और अल्लाह ताला किसी की कुर्बानियों को और किसी की मेहनत को जाया नहीं करता। चुनांचे उन मादर वतन के जियालों की कुर्बानियों की बदौलत अंग्रेजी हुकूमत में ज़ल्ज़ला आ गया और बरतानवी हुकूमत को वो फैसला करना पड़ा जिसके लिए वो कभी तैयार नहीं थे। वो हिंदुस्तान से निकलने पर मजबूर हो गए और इस जंग आजादी ने मादर वतन का नक्शा पलट दिया और 15 अगस्त 1947 की सुबह का सूरज हिंदुस्तान को आजादी की मुबारकबाद देते हुए तुलू हुआ। मेरे अजीज दोस्तों, हिंदुस्तान की तारीख आजादी बहुत मुफस्सल तारीख है जिसको इतने कम वक्त में ना बयान किया जा सकता है और ना ही सुनाया जा सकता है। लिहाजा मैं इन चंद बातों पर अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। बिलाली रंग है अपना गुलाबी हो नहीं सकता, बिलाली रंग है अपना गुलाबी हो नहीं सकता, कोई भी आलिम व हाफिज फसादी हो नहीं सकता। धमाके जो रोज करते हैं वो कोई और ही होंगे, धमाके जो रोज करते हैं वो कोई और ही होंगे, गुलाम मुस्तफा आतंकवादी हो नहीं सकता। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Islamia and all my elder brother and friends, I am going to deliver a speech as we are celebrating our anniversary day in Indian epic. My friends, 2 centuries ago, our ancestors and mercilessly died, head on our proud country. If someone has an iron heart and listen the game and drama of British people make in India, then bloodshed had happened. The man could not hold his heart. Till 1857, in India, the Mughal Empire was meant to set. And British people who come here for trade back Kolkata's their company, capital and started looting and plundering wealth of our innocent, peace-loving people and plundered our country. After a big movement in 1857, our revolutionaries of freedom lovers, in leadership of Bahadur Shah Zafar, fought a battle with British East India Company, the Shuk and Rus and British at the end of land. My friend, many years they hunting our people and many of our in this India finally got freedom. For our will about our Maulana Sheikhul Hind, Maulana Mahmudul Hasan Deobandi, Maulana Ubaidullah Sindhi, Maulana Hussain Ahmad Mandi, Maulana Abul Kalam Azad, Maulana Qasim Nanotwi, along with the Indian hero
गली गली में शहर शहर में नबी की नाते नबी की बातें महक रही है जिगर जिगर में नबी की नाते नबी की बातें। सलाम करते थे मुस्तफा को दरख्त झुक कर पहाड़ दब कर। सलाम करते थे मुस्तफा को दरख्त झुक कर पहाड़ दब कर। शजर शजर में हजर हजर में नबी की नाते नबी की बातें। शजर शजर में हजर हजर में नबी की नाते नबी की बातें। ज़मीं के ज़र्रे फलक के तारे नबी की चाहत के इस्तिआरे। ज़मीं के ज़र्रे फलक के तारे नबी की चाहत के इस्तिआरे। मलक मलक में बशर बशर में नबी की नाते नबी की बातें। मलक मलक में बशर बशर में नबी की नाते नबी की बातें। गली गली में नगर नगर में नबी की नाते नबी की बातें। मेरे ख़यालात में बसेरा है रात दिन रोज़े नबी का। मेरे ख़यालात में बसेरा है रात दिन रोज़े नबी का। मेरी ज़ुबान और चश्मे तर में नबी की नाते नबी की बातें। मेरी ज़ुबान और चश्मे तर में नबी की नाते नबी की बातें। गली गली में शहर शहर में नबी की नाते नबी की
नज़म हमने तैयार किए हैं, उसके बारे में अर्ज करूँगा। अर्ज किया है, ये मिट्टी है मगर इसको मिट्टी नहीं कहना, ये मिट्टी है मगर इसको मिट्टी नहीं कहना, ये मिट्टी जान है मेरी, ये मिट्टी पहचान है मेरी, ये मिट्टी रिस्क है मेरा, ये मिट्टी इश्क है मेरा, ये मिट्टी है मगर इसको मिट्टी नहीं कहना, यही निर्वाण है मेरा, ये हिंदुस्तान है मेरा। ये मिट्टी है मगर इसको मिट्टी नहीं कहना, यहीं पर शर्फरोशी की तमन्ना दिल में जागी थी, यहीं पर अशफाकुल्लाह खान ने तारीख लिख डाली थी, यहीं पर सजदे किए हमने, यहीं पर सर कटाए हैं, यहीं पर सजदे किए हमने, यहीं पर सर कटाए हैं, यहीं पर गोलियां खाई, यहीं पर घर लुटाए हैं। तुम्हें मालूम तो होगा कि सलीबोदार पर हम थे, तुम्हें मालूम तो होगा कि सलीबोदार पर हम थे, कभी तोपों की जद में थे, कभी शमशीर पर हम थे। ये मिट्टी है मगर मैंने इसे मिट्टी नहीं समझा, ये मिट्टी है मगर मैंने इसे मिट्टी नहीं समझा, मगर अफसोस लोगों ने मेरा जज्बा नहीं समझा, मगर अफसोस लोगों ने मेरा जज्बा नहीं समझा। यहाँ कुछ लोग पूछते हैं शहरियत मेरी, यहाँ कुछ लोग पूछते हैं शहरियत मेरी, क्या बही बातों में लिखी हुई है हैसियत मेरी? चलो मैं तो बता दूंगा, चलो मैं तो बतला दूंगा, जरा सा मुझको समझाओ, चलो मैं तो बतला दूंगा, जरा सा मुझको समझाओ, तुम्हारी क्या हकीकत है, जरा सा मुझको बतलाओ। ज़मीन पर नहीं आने वाला, आसमां जल्दी ज़मीन पर नहीं आने वाला, अब यहाँ कोई पैगंबर नहीं आने वाला। प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समुंदर नहीं आने वाला। अपने काबे की हिफाजत हमें खुद करनी है, अपने काबे की हिफाजत हमें खुद करनी है, अब अवाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला। बिखरे तो
जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में जमीनों में, जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में जमीनों में, वो निकले मेरे जुल्मते खाने दिल के मकीनों में। जला सकती है शम्अ मुश्ता को मौज नफ्स उनकी, जला सकती है शम्अ मुश्ता को मौज नफ्स उनकी। इलाही क्या छुपा होता है मेरे दिल के सीनों में। ना पूछ इन खिलवापोशों की इरादत हो तो देख इनको, ना पूछ इन खिलवापोशों की इरादत हो तो देख इनको। जगह बैठा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। बहार आई अगर गुलशन में तो किस काम की आई, बहार आई अगर गुलशन में तो किस काम की आई। नशे मनशाख पे बाकी रहा ना दिल ही सीनों में। मुहतरम हज़रात और सामईन किराम, आज मैं उन यारान बासफ़ा, शहीदान इश्क़ व वफ़ा, वारिसान बिलाल और सराफिल आज़ादी के तस्दीरे की सआदत हासिल कर रहा हूँ, जिनका क़ल्ब व जिगर इस्लाम की अज़मत से मामूर था, जिनके चेहरे पर अज़्म व इस्तिक़लाल की दिल में जलवा पगंदी, जिनका दिल जज़्बे क़ुर्बानी से सरशार था, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस्लाम की सरबुलंदी और अलाए कलिमतुल्लाह के लिए वक़्फ़ कर दी, जिनकी एक तारीख है, जिनकी एक दास्तान है, जिन्होंने हर दौर में इस्लाम की आबियारी की है और चमनिस्तानी इस्लाम की तरफ करने वाली हर पाले समूम की राह में दीवारे आहिनी और सद्दे सिकंदरी बनकर हाजिर हो गए हैं। हज़रात, इस चमनिस्तान आलम का पत्ता पत्ता और बूटा बूटा इस बात पर शाहिद है कि ये तबका उन अस्हाब फिक्र व नज़र और वारिसान क़ल्ब व जिगर का तबका है, जिन्होंने तारीख के हर नाजुक मोड़ पर इस उम्मत की रहनुमाई व दस्तगिरी फरमाई है। ये उन यारान बासफ़ा और शहीदान इश्क़ व वफ़ा का काफ़िला है, जिन्होंने हर दौर में बातिल का मुकाबला किया। जब भी बातिल ने हक़ को चैलेंज किया, उन्होंने उसके चैलेंज को कबूल किया और सर बकफ मैदान में आ निकले और पूरी बेखौफी से बातिल का मुकाबला किया और फिर मर्दाना वार तलवार के नीचे सर रख दिया। खुशा वक्त है कि मेरी मौत तेरे पूजे में आ जाए, खुशा वक्त है कि मेरी मौत तेरे पूजे में आ जाए। यही तो जिंदगी का आखिरी अरमान है साक़ी। गर्ज ये कि उन्होंने हर मुहाज पर बातिल का मुकाबला किया और हर तरह से मुकाबला किया। जरूरत पड़ी तो गोली चलाई, जरूरत पड़ी तलवार चलाई, तलवार फेंकी, कलम उठा लिया, जरूरत पड़ी तो अपने शुआरा नुमाइयों से तूफानों तुंदो तेज और सरकशों बेबाक का काम लिया और जब जरूरत पड़ी तो अपने कौम के नन्हे नन्हे नौनिहालों की तरबियत व इस्लाह फरमाकर बातिल के लिए दीवारे आहिनी और फौलादी लश्कर बना दिया। आज मैं रोशान इस्लाम की थोड़ी सी तारीफ और अदना सी झलक दिखाना चाहता हूँ कि उन्होंने जंग आज़ादी में क्या कारनामा अंजाम दिया है और उनका क्या मकाम रहा है। मुहतरम हज़रात, जब हिंदुस्तान की मुक़द्दस सरज़मीन पर अंग्रेजों का नापाक साया पड़ा और वो अपनी शातिराना और अहियाना चालों से यहाँ के मालिक बन गए, जब हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाया जाने लगा, जब हिंदुस्तानियों का खून उनके पसीनों से भी अज़्ज़ा होने लगा, तो ऐसे नाज़ुक वक्त में सबसे पहले जिस शख्स ने आलम बगावत बुलंद किया वो मुहद्दिस कबीर इमामुल जलील फ़ख्र चमन नाज़िर शाह अब्दुल रहमतुल्लाह अलैहि का फतवा क्या था। एक बरक़े में हवा का जो दुश्मनों की नक़्ल तमन्ना पर गिर पड़ी, अंग्रेजों की नींद हराम हो गई, जगह जगह आज़ादी के शोले भड़कने लगे, परचम लहराने लगे, सीनों में वलवले मचने लगे और हौसलों ने अलाइयाँ लेनी शुरू कर दी। मस्जिद दर्स पर बैठकर कुरान और हदीस का दर्स देने वाले उलमाए किराम खानकाहों में बैठकर अपने खूने जिगर से शम्अ इस्लाम को रोशन करने वाले मशाइख़ इज़ाम अपने मदरसों और खानकाहों को छोड़कर मैदान में आ गए और फरंगियों के खिलाफ एक मुहाज़ बनाकर तवक्कुल अल्लाह मंजिल की जानिब बेसर व सामानी के आलम में निकल पड़े। और मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लाखों आंखें भी है और महरूमियां भी, अज़्म व अमल का जोश व खरोश भी है और शिकस्त व पुख्तगी व बेचारगी की अफसुर्दगी भी, जुनून शौक़ की आशुदासरी भी है और गर्मिश दौरा की तजरबी भी। इस तवील मसाफत को तय करते हुए My name is Aman Mansoori. I read in class 9. Today I am going to speak about Republic Day. Republic Day is our national festival we celebrate it on 26th of January every year. Republic means our country is no king or queen.
people vote and elect the rulers. On this occasion, we host our national flag and sing national anthem. Thank you and happy Republic Day. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, mister. Good morning. Are you new here? Yes, I am new here. May I know your name? My name is Rashad and your name? My name is Ishan. Where are you from? I am from Tarana District Jain. And you? I am from Talwar district Balwani. Are you also new here? No, I am already here. Can you tell me some information about the madrasa? Of course, this Madrasa Alamiya Islamia Ta'alimuddin Darul Uloom Khana Suda is 27 years old. It has made 1994. Heads by Hazrat Maulana Ghulam Muhammad Sahab Wastanwi. There are 10 classrooms and 1 computer class and office. 21 students in Kutub, 25 students in Hifz, 27 students in Nagla, and 50 students in Dinya. Who is head of madrasa? Maulana Abdul Ahmad is head of Madrasa. Can you tell me some information about the school? Of course, this school is 17 years old. It has been started 2004. The school name Nikhya Convent School, and Mr. Mujahid Khan is the principal of this school. How many teachers and students there? There are 10 teachers and 160 students. All teachers and students teach and study there. How many classes in this school? There are 10 classes and 1 computer class and big playground. Tell me about bathing clothes. This is a no big problem because all students clothes washing by washermen and you can bath easily because there are many bathrooms. Thank you, Nishan. You gave me nice and interesting information. You welcome, Ashok. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن دعا الله के शैतान में दूसरे शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से In the name of Allah, the entirely merciful, the especially Alhamdulillah Rabbil Alameen. तमाम तारीफें अल्लाह की
कहते मौसम हर गरीब ने हमने पल के बिछा रखी है। मेरे मोहतरम, हम आपका इस्तकबाल करते हैं, खैर मदद करते हैं। और जो बाहर हजरात बहुत सारे अभी तशरीफ लाए हुए हैं, आप हमारे जलसेगाह में आए हैं, हम आपका एहतराम करते हैं, अदब करते हैं। लेकिन आपसे हम अदबाना मोतबाना गुजारिश करते हैं कि आप अंदर तशरीफ ले आएं। देखिए, आपने देखा कैसे छोटे छोटे मासूम बच्चे कितने अच्छे अंदाज में अपने वकार को और अपने कलाम को पेश कर रहे हैं। लिहाजा हम आपसे फिर एक बार फिर गुजारिश करते हैं, जो बाहर हजरात इधर तशरीफ फरमा है, आप अंदर तशरीफ लाएं। और अजीज साथियों, और इस कब्रिस्तान दानसुता के चहकते महकते फूलों और इस अहमियत की रूह हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़ौला साहब शेखुल हदीस तर्जुमा मस्जिद भोपाल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। और जो ये दीवार का सुराग है साजिश का हिस्सा है, और जो ये दीवार का सुराग है साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। इसके बाद ये जबान कटती है तो कट जाए, इसके बाद ये जबान कटती है तो कट जाए, हमें जो कहना है अल ऐलान कहते हैं। और मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, और मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना, क्या बात है, कभी तुमसे मुलाकात नहीं हो रही है? अरे भाई, वजह क्या अर्ज करूं, पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला साथ लगा हुआ है, लेकिन आप फिर बेमामूल इस वक्त यहाँ कैसे? मौलाना, आपके पास मेरा हाजिर होना कुछ मक़सद का हामिल है। मेरे चंद सवाल है जिनका मजमूआ 1857 की जंग आज़ादी में। मेरा पहला सवाल यह है कि जब मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर 850 बरस तक बहुत ही मुसीबाना और बड़ी शान और शौकत से हुकूमत की थी, तो अंग्रेजों की कैसे जुबान तो हिम्मत हो गई तो हिंदुस्तान में घुसकर कुर्सी इक़्तिदार तक पहुंच गए? जी हाँ, आपने बहुत अहम सवाल किया। वो वक्त इजाजत नहीं देता कि इस तवील मौजू पर गुफ्तगू करूं, मगर ना मालूम कब जिंदगी की शाम हो जाए। देखिए, दौरे इक़्तिदार मुगलिया हुकूमत के ताजदार सुल्तान औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैहि तक मुगलिया हुकूमत मुस्तहकम और मजबूत रही। उस वक्त तक अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई कि इस मुहिम वतन हिंदुस्तान की तरफ बदनीति से आंख उठाकर भी देखे, मगर बदकिस्मती हिंदुस्तान
पूरी हो रही है नहीं। देखिए जनाब, आजादी के मकासद और हुसूल आजादी को वो लोग जानते हैं जिनका आजादी में कोई किरदार रहा हो। आप बखूबी वाकिफ हैं कि आज हिंदुस्तान में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने फिरका परस्ती का लिबादा ओढ़कर अंग्रेजों की दलाली करके हिंदुस्तान से कानून व इंसाफ और जमहूरियत का जनाजा निकाल कर मुल्क को गुलाम बना दिया है। मौलवी साहब, ये तो बड़ा संगीन मसला खड़ा हो गया कि पहले तो सदियों की कुर्बानी के बाद हिंदुस्तान को आजाद कराया और अब दूसरा मसला जमहूरियत के बहाली और कानूनी और इंसाफ का है। तो फिरका परस्ती और तअस्सुब परस्ती को कैसे खत्म किया जाए जिससे हम मजहब को आजादी हो, वरना हम तो हाथ मलते रह जाएंगे। भाईजान, इसके लिए तमाम सेकुलर नवाज और जमहूरियत पसंद पार्टियों और हम मुहिब वतन अफराद का बुनियादी फर्ज है और वक्त का तकाजा भी है कि एकता का नौकर मुल्क की सालियत को बाकी रखने के लिए फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ जद्दोजहद करे और ऐसी हुकूमत को जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इक्तिदार के सीने से नीचे उतारकर जमहूरियत और बुनियादी कानून व इंसाफ का तहफ़्फ़ुज़ करे। मौलाना, ठीक है, इंशाअल्लाह आपके हुक्म की तामील की जाएगी। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन दोनों तालिब इल्मों को फरमाएं और इनके आने को कबूल फरमाएं। अब इसके बाद मैं बिला ताक़िब रिजवान पिपलिया को हिंदी में भाषण पेश करने के लिए दावत देता हूँ। जमहूरियत के उन्वान पर